अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वहीं ओडिशा में सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले, यूक्रेन के सैन्य ठिकाने। रूसी हमलों में तबाह हुए 12 से ज्यादा यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। तो पुतिन का बदला, ओडिशा पर बारूदी वर्षा। ये हमले लगातार हुए हैं। कितने ड्रोन हमले हुए वो देखिए। चौंकाने वाली खबर यही है, 250 से ज्यादा ड्रोन के साथ एक शहर को निशाना बनाया गया। कैसे विध्वंसक हमले हुए, ये विनाशक ड्रोन से हमले किए गए और शाहिद ड्रोन का इसमें इस्तेमाल किया गया। टारगेट पर क्या रहा? रिहायशी इलाके, हथियार डिपो, ऐतिहासिक स्मारक, इनको निशाना बनाया गया। टारगेट क्यों किया गया? ओडिशा को ही सबसे ज्यादा आबादी वाला तीसरा शहर है। 85% एक्सपोर्ट ओडिशा से होता है। काला सागर तट पर मौजूद बंदरगाह शहर है, पोर्ट सिटी है, इसलिए भी इसकी अहमियत है। यहां हमले से बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है रूस ने। ब्रजेश सर, सवाल यहां पर यही है कि रूस ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। साफ दिखाई दे रहा है कि ये आग भड़कती जा रही है। अभी ओडिशा से शुरुआत हुई है, आगे मामला कीव तक जा सकता है। आप कैसे एसेस करेंगे? रवि, ये 1246वां दिन है लड़ाई का और इतने समय के बाद में थकावट दोनों जगह पे हो गई है, रशिया के पास और यूक्रेन के पास। जो लड़ाई चल रही है वो किनेटिक तो है, मगर ज़्यादातर नॉन कॉन्टैक्ट है। अगर कॉन्टैक्ट ऑपरेशन ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर और आर्टिलरी और बाकी सामग्री के ऊपर, जो दोनों देशों में कमी है, और एक लोअर कॉस्ट ऑप्शन भी होता है। जान जो इस लड़ाई में आई है वो इस कारण है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ चीज़ें बदली की हैं हाल में। पहला, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको 50 दिन का समय देते हैं लड़ाई युद्ध विराम करने का, लड़ाई बंद करने का, अन्यथा सैंक्शंस और टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। और दूसरा, उन्हें छूट दी यूक्रेन को वेस्टर्न सामग्री प्राप्त करने के लिए थ्रू नेटो। तो इस करके थोड़ा दबाव आया है। नहीं तो पिछले 4-5 महीने में रशिया की ग्राइंडिंग जो मशीनरी है वॉर की, धीरे धीरे उन सब जगहों पे जमीन पे कब्जा बढ़ा रही थी, ये सोच करके कि सीज फायर तो होना है और हम उसको बार्गेन ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब दूर दूर तक आसार शांति के नजर नहीं आ रहे हैं, युद्ध विराम के नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि दोनों ओर से तलवारें खिंच गई हैं। ये साफ तौर पर दिख रहा है। और देखिए, क्रीमिया में यूक्रेन का बारूदी प्रहार हुआ है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में ड्रोन अटैक हो गया। रूसी एयर डिफेंस ड्रोन को नष्ट कर रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्रीमिया की, जहां पर सेवेस्तोपोल में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं यूक्रेन के बारूदी प्रहार की। वहीं खेरसौन में रूस के ड्रोन हमले वाली जगह पहुंचे हैं गवर्नर। हमलों से खेरसौन में भारी तबाही हुई है, ये गवर्नर ने स्वीकार किया है। तो खेरसौन में जो हमले किए गए, जहां पर हमले किए गए, वहां पर गवर्नर पहुंचे। रूस की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया इन इलाकों में और गवर्नर ने ये एक्सेप्ट किया अपने दौरे में कि यहां पर भारी तबाही हुई। और अब बड़ी खबर आपको बता दें कि इस्तांबुल में आखिर हुआ क्या। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच वार्ता हुई। दोनों के बीच शांति की कोशिश नाकाम साबित हुई। 40 मिनट तक चर्चा होती है, लेकिन यह चर्चा बेनतीजा रही। सिर्फ कैदियों की अदला बदली पर ही सहमति हो पाई। सीज फायर के लिए ट्रंप ने दिया 50 दिन का अल्टीमेटम। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।